नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फर्जी अंक सूची पर कार्यरत शिक्षक के विरुद्ध होगी एफआईआर दर्ज, दमोह कलेक्टर ने दिए आदेश। दमोह जिला अस्पताल में भर्ती मासूम के माता पिता को ढूंढ निकाला दमोह पुलिस ने। सड़क की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे दमोह। बजरियाबाद में 15 चोरी के बाद भी नहीं हुई पुलिस की कोई कार्रवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे बाढ़वासी। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले बजरियाबाद की, जहां लगभग 15 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सभी से या तो आवेदन ले लिया जाता है या फिर आश्वासन दे दिया जाता है, जिसके चलते ये काफ़ी परेशान है। बाढ़वासियों को कहना कि बाढ़ में गश्त नहीं होती। पुलिस चोरी की एफआईआर दर्ज होने के बाद या शिकायत करने के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए नहीं पहुँचती, ना ही चोरों को ढूंढती है। एक दो नहीं बल्कि 15 चोरियाँ हुई हैं जिन्हें पुलिस ने इग्नोर कर दिया। अब बाढ़वासी चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो जो लगातार चोरी होने के बावजूद इनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? घर में देहरादून बजरियाबाद से आए हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? लगातार चोरी हो रही है 6 महीने से। हफ्ते में 2-3 बार चोरी हो जाती है। कोई गैस सिलेंडर हो जाता है, खाने का सामान, गैस चूल्हे और गहने सभी चोरी हो जाते हैं। अभी तक कितनी चोरी हो गई है आपके इधर 6 महीने में? 6 महीने में तो 15 चोरी हो चुकी है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? खाली ना आवेदन ले लेते हैं और आवेदन को तक ही डाल देते हैं। एफआईआर कोई भी पंजीकृत नहीं की गई है, ना उस पर कार्रवाई की गई। 15 चोरी हो गई, पुलिस ने एफआईआर नहीं की है, एक भी नहीं की? नहीं, आवेदन देके बच रख लेते। क्या चाहते हैं आपको? चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, चोरों को पकड़ा जाए। बाढ़ की जो भी लोग हैं बहुत परेशान हैं और भयभीत हैं, क्योंकि रात में ना चोरों बना हथियारों से घूमते हैं, उसमें जान मान का भी डर है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? भैया दीपेश रखवार नाम है मेरा, बजरियाबाद 6 से आए हैं। तो लगातार बजरियाबाद 6 में चोरी है। बीते शुक्रवार की रात हमारे घर में चोरी हुई, फिर उसके अगले दिन ही भैया के इधर गैस सिलेंडर चोरी हुआ और 6 महीने से लगातार चोरी हो रही है। पुलिस के पास एफआईआर करने जाते हैं तो आश्वासन के लिए आवेदन पत्र लेकर भेज देते हैं कि जल्दी चोर पकड़ा जाएगा। अभी तक कोई चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं। आप लोग के वार्ड में कितनी चोरी हुई है अभी तक? लगभग 8 से 10 चोरियां हमारे वार्ड में तक हो चुकी हैं। एक भी एफआईआर दर्ज हुई है क्या? तो एफआईआर एक भी दर्ज नहीं करते, वो लोग आवेदन ले लेते हैं, बोलते हैं जब चोर पकड़ा जाएगा तब एफआईआर करेंगे। अभी तक कोई चोर पकड़ा, किसी की चोरी बरामद हुई? कोई बरामद नहीं हुआ अभी तक। 6 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है। क्या चाहते हैं अब आप? हम लोग चोर को पकड़ना चाहते हैं और हम लोग बहुत भयभीत हैं। वार्ड के लोग, वार्ड की महिलाएं भयभीत हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते, रात को अंधेरा बहुत है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तरीके से, और भी कई समस्याएं हो रही जिसका चोर मौके का फायदा उठाते हैं। कोतवाली पुलिस भी काफी अजब और गजब है। 15 चोरी होने के बावजूद एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आखिर क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के सगवानी कला में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए ये मोहताज है। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं दिया गया। सरपंच से इनके द्वारा बात की गई, सरपंच ने कोई विकास नहीं कराया गया। अधिकारियों से बात की गई, नेताओं से बात की गई,
सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन से सड़क नहीं बन पाई। गांव में विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि सड़क नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गांव में कोई बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सड़क कीचड़ में तब्दील है, दलदल में तब्दील है। ऐसे में ये काफ़ी परेशान है और आज जन सुनवाई में पहुँचे हैं ताकि इनकी सुनवाई हो सके, इन्हें न्याय मिल सके। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इनके यहाँ सड़क नहीं है। किसकी गलती की सजा ये ग्रामीण भोग रहे हैं। ग्रामीण के द्वारा सड़क की मांग की गई, नहीं तब ये आंदोलन की राह पर होंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, कहाँ से आए हो? किला से, सगवानी किला। क्या समस्या है आप लोगों हमारे गांव में रोड नहीं है, कब से नहीं है रोड? है ही नहीं, कभी से हुआ ही नहीं रोड। कितने परिवार निवास करते हैं गांव में? उतने कम से कम 40-50 घर, आदिवासी मोहल्ला है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को रोड चाहिए, रोड है ही नहीं, बिल्कुल परेशान है लोग सब। इसकी शिकायत की है आपने पहले कभी? शिकायत की है, ब्लॉक में जाकर के पटेरा में। कौन है सरपंच आपके साथ? विष्णु सोनी। उनसे बोला आपने? हाँ, कई बार बोला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? सगोनी ग्राम पंचायत। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या रोड के बारे में थोड़ी ऐसी है कि उसमें इतना कीचड़ है। सगोनी से किला तक 400 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर है। सगोनी से किला और किला से शांति 2 रोड चाहिए। इतना कीचड़ है कि वहाँ बच्चे और जो डिलीवरी वाले हैं खटिया पर लेके जाना पड़ता है। इतनी समस्या है। इसमें सरपंच लोग कुछ नहीं करते और वहाँ हटावे भी दिया, आवेदन दिया, सीओ को भी दिया और सरपंच को भी दिया, तो कोई सुनाई नहीं हो रही। फिर कलेक्टर साहब के पास आए थे? हाँ, कलेक्टर। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? ज्ञापन देने आए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर बाढ़ वासियों के द्वारा वोट तो दी जाती है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाती। दमोह शहर के कुछ वार्ड ऐसे वार्ड हैं जिनका क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है, जिसके चलते काफ़ी दूर दूर तक वोटर्स रहते हैं। ये लगातार वोट करते हैं, लेकिन जब इनके द्वारा अपनी सुविधाओं के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो उसके बाद इनसे कहा जाता है कि आप बाढ़वासी नहीं हैं, ना तो ये ग्रामवासी हैं ना ही बाढ़वासी हैं। तो फिर ये कहाँ के वासी हैं इन्हें नहीं बताया जाता, जबकि ये फुटेरा वार्ड नंबर 4 के वासी हैं। लगातार वोट डालते हैं, सुविधाएं कुछ भी नहीं, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया, ना ही नाली और सड़क है, जिसके चलते ये काफ़ी परेशान हैं। अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, अधिकारी भी इनके यहाँ सर्वे करने गए थे। कहाँ से आई हैं? वार्ड नंबर 4 से बड़ी देवी जी के पीछे। क्या समस्या है? समस्या तो ये है सर, हमारे के पहली बात तो आवास योजना नहीं मिली हमारों को, और पाइपलाइन, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की, रोड की, मतलब ऐसी जे सुविधा कुछ नहीं है। आवास योजना से पाइप की, लाइट की जे कच्छ सुविधा नहीं है। और अगले मंगलवार भी आए थे हमारो, तो नगर पालिका से गए थे, कलेक्टर साहब ने भेजे थे नगर पालिका से कार्यकर्ता, तो भी बोल रहे थे कि ना तुम वार्ड में लगती हो ना ग्राम में। फुटेरा वार्ड नंबर 4 से 2 किलोमीटर दूर हो, तो कब नहीं आए पाइप लाइन और कुआ भरे हैं आप और के, तो फैक्ट्री का कहा थे बोले डारो तो साफ हो जाए पानी, लेकिन गर्मियों में तो रेत नहीं है पानी। गर्मियों में का डाल रहे हैं उनमें। क्या चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि लाभ मिलो चाहिए हमारा। जब हमारे की वोट लगती है फुटेरा वार्ड नंबर 4 में, तो लाभ मिलो चाहिए, लाभ चाहिए हमको। तो आवास योजना को भी चाहिए और पानी भी चाहिए। जितना लाभ है सरकार का सब मिल रहा, तो हम लोगों को क्यों ना मिले। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? सिया पटेल, बड़ी देवी। क्या समस्या है आप लोगों की? हमको पाइपलाइन चाहिए पानी सप्लाई का। हमारे यहाँ गंदा पानी भरा है, बहुत लोगों को बच्चे पीते हैं तो बीमार पड़ते हैं, और सो हमारा भी पीते हैं। बड़ी देवी के पानी भरने आते हैं हमारे, तो 1 घंटा से वो सामान खराब होता है हमारों को। इसलिए हमको पाइपलाइन की सुविधा चाहिए, कैसा भी मिले हमको चाहिए, ना तो हम नारा लगाएंगे रोड के सामने।
कहाँ से आई हो आप लोग? बड़ी देवी खटाना का खोडेराबाद 4। ऐसे में अधिकारी बताएं आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह में आज का दिन चोरी का दिन था। अनेक स्थानों पर चोरी की वारदातें सामने आई हैं। बताया जाता है कि वेयर हाउस में ये चोरी की गई है। एक के बाद एक अनेक वेयर हाउसों को निशाना बनाया गया तो कुछ गोदामों को भी निशाना बनाया गया। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई थी। हालांकि कोई भी चोर नहीं पकड़ा गया, न ही कोई सुराग लग सका है। इस संबंध में आज एक शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सौंपा गया है। क्या कहना है पीड़ितों का, आइए आपको सुनाते हैं। जबीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंडी चोपड़ा, जलहरी ग्राम एवं जलेहरी कॉलोनी में अज्ञात चोरों द्वारा पिछले 21 अगस्त से 23 अगस्त तक तुलसी वेयर हाउस में चोरी की गई। उसके बाद में शासकीय राशन दुकान जलहरी में चोरी की गई। उसके बाद चंडी चोपड़ा में शिवम जैन के यहाँ गोदाम में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई। इसकी लगातार थाने में जबीरा में आवेदन दिया गया है। सभी जहाँ जहाँ चोरी उन लोगों ने हमसे संपर्क किया। आज एसपी महोदय से मिलने आए थे कि शीघ्र चोरों को पकड़ा जाए। लगातार चोरियां पूरे जबीरा से छोड़ के पूरे जिले में हो रही हैं। आपको मालूम है कि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल के यहाँ चना चोरी हुई, उसके बाद चंपाक पे परिया वेयर हाउस से चोरी हुई और कल दरमियानी रात तेंदुखेड़ा वेयर हाउस से चोरी हुई, जिसमें पुलिस कहीं पर भी इसमें चोरों को नहीं पकड़ पा रही है। माननीय एसपी महोदय से निवेदन किया कि शीघ्र चोरों को पकड़ा जाए, जिससे जिले में जो चोरियां और उसको रुकावट लग सके। नाम है आपका, कहाँ से आए हो? शिवम जैन चंडी चोपड़ा से। जी, हमारी गोदाम से चोरी हो गई है और 70 से 80 बोरी लगभग, और 21 से 22 तारीख की रात को हुई है। और वो जबीरा से हूँ, तो मैंने आवेदन आज लगभग कितने लाख का आपके तरफ से लगभग बना दिया है? 1.25 लाख के समझे के लिए 1,25,000 के समझे। कितनी चोरियां हो चुकी हैं आपके क्षेत्र में अभी 3 तक? चोरी हो चुकी है हमारे क्षेत्र कहाँ में। कहाँ चोरी हुई है? ये चोपड़ा में हुई, एक जलेहरी में हुई, एक तुलसी वेयर हाउस में सीओ साहब के वहाँ। क्या चाहते हैं अब आप? जी, इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इसमें पकड़ा जाए चोर। देखने लायक होगा, अनेक वेयर हाउसों में चोरी हुई है। कब तक चोर पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह के खड़ेरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि एक महिला से ग्राम के लोग परेशान हैं। ग्राम के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। 3-1-10 के मुकदमे हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में ग्राम के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपना शिकायत पत्र सौंपा गया और इस संबंध में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो ये आंदोलन की राह पर होंगे। हाँ, सर वो आवेदन जो दिया है उसने, वो जिस पे FIR दर्ज हुई है उसको निरस्त किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जब भी कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री आएगा तो हम लोग उसको धरना प्रदर्शन कर उसमें और उनको काले झंडे दिखा के विरोध करेंगे। चाहे जब तक ये प्रकरण दर्ज वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए हैं कि इसको उचित जांच करके FIR को निरस्त कर दिया जाए। प्यारे, हम तुम लोगों को छोड़ने लगे जमीन तो हम आदिवासी अर्थ में बिताएंगे हैं। तो साहब भी लोग धमकी दिखा रहे हम लोगों को, क्योंकि फर्जी हम उन लोगों की रिपोर्ट करी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते साहब न्याय कीजिए है, जो न्याय है वो बोलो, आप तो आगे की जा सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा जांच का आश्वासन दिया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह के तहसील ग्राउंड में प्रतिवर्ष अनुसार इस बरस भी गणेश प्रतिमाओं के लिए दुकानदारों के द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में मूर्तिकार यहां पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये दुकानें लगाई जा रही हैं, प्रतिमाएं यहां पर रखी जा रही हैं। लेकिन प्रतिमाएं रखने को लेकर कई तरह के
विवाद भी सामने आ रहे हैं। बताया जाता है यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था दी जा रही है उससे ये मूर्तिकार नाखुश हैं। बड़ी संख्या में मूर्तिकार आज कलेक्ट्रेट पहुँचे। दमोह कलेक्टर को पहले इनके द्वारा अपनी आप बीती सुनाई गई, बाद में एसडीएम के कार्यालय भी ये पहुँचे। इनकी क्या समस्या है, ये क्या चाहते हैं, किस तरह की प्रशासन से व्यवस्था चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। नारायण प्रसाद प्रजापति, बजरिया वार्ड नंबर 4 दमोह के रहने वाले हैं। तहसील ग्राउंड में दुकानें लगाते हैं गणेश जी की। वो यथास्थिति जैसी लगती थी, हम लोग वैसी चाहते, लाठी सब नहीं चाहते। अभी क्या परेशानी साहब गए थे सुबह 9 बजे, 9:30 बजे गए थे। वो बोल रहे थे कि आप टाइम आते तो आवेदन दे देना है कलेक्ट्रेट में। तो वो आवेदन देने आए हम लोग। टाइम आते हैं जहाँ जैसी दुकान लगाते, बीच ग्राउंड में कोई दुकान नहीं लगाई, इसलिए कि हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए। अभी क्या कह रहे हैं साहब, कहाँ दुकान लगा भेज दिया है, साहब बोलेंगे जो पता है। सुबह साहब आए थे, क्या कह रहे थे, कहाँ दुकान लगा? यही बोल रहे थे कि बीच में दुकान नहीं लगी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत कल एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर क्रेन ने एक मवेशी को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि यह गाय का छोटा बच्चा है जिसे टक्कर मारी गई है। हालांकि इसका मालिक सामने नहीं आया। पुलिस के द्वारा क्रेन को अपने चौकी में रखवा लिया गया था। चालक को भी पकड़ लिया गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। दमोह के प्रेमनगर के समीप का पूरा मामला है, जहां पर बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज हर श्रीवास्तव यहाँ से निकल रहे थे। उनके द्वारा देखा गया कि क्रेन ने टक्कर मार दी है। उसके बाद पुलिस को भी उनके द्वारा जानकारी दी गई थी, जिला प्रशासन को भी जानकारी दी गई थी। घायल बछड़े का इलाज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा तत्काल ही करवाया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ आवेदक ऐसे होते हैं जो कुछ खास होते हैं, जिनके पास कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जिन पर लंबे अरसे से कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही एक आवेदक थे नन्हे भाई अहरवाल, जो कि पथरिया के झागरी के रहने वाले हैं। वह लगातार पिछले अनेक वर्षों से परेशान थे। कारण है कि एक शिक्षक हैं जो फर्जी मार्कशीट पर कार्य कर रहे हैं, जिनकी लिखित शिकायत उनके द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भी इस संबंध में जांच की गई और पाया कि फर्जी मार्कशीट पर शिक्षक नौकरी कर रहा है। बावजूद इसके अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच की बात कहकर हमेशा ही अधिकारी पल्ला झाड़ते थे। जिला शिक्षा कार्यालय की संलिप्तता इस मामले में नजर आती है, क्योंकि लगातार पीड़ित व्यक्ति के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित के द्वारा जन सुनवाई में पहुंचकर एक आवेदन दिया गया। दमोह कलेक्टर के द्वारा तमाम पत्रों का अवलोकन किया गया और उसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में चर्चा की और कहा गया कि एफआईआर दर्ज की जाए। शिक्षक कुंजीलाल पिता कोड़ीलाल ग्राम खजरी में पदस्थ है, जिसके विरुद्ध ये शिकायत पत्र सौंपा गया है। पहले हम शिकायतकर्ता की शिकायत को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नन्हे भाई अहरवाल, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम झागरी, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। किस संबंध में आज शिकायत की है और किसकी शिकायत की है? हमने करी श्री कुंजीलाल अहरवाल बल्द कोड़ीलाल अहरवाल, ग्राम बिलानी, वर्तमान में वार्ड नंबर 2 पथरिया, रेलवे पुलिया के सामने रहने वाला, शिक्षक कनारी में पदस्थ। प्राथमिक शाला कनारी में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था। वो फर्जी अंगसूची लगाकर एक मेन अंगसूची में 259 नंबर और फर्जी बनवा 420 की जो हस्त की लिखी है, हाथ की लिखी। भोपाल में 7/10/2019 में सत्यापन हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्यापन करके भेजा, ये अंगसूची फर्जी है। तो आज दिनांक तक जिला शिक्षा अधिकारी
और विकास खंड अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। तो FIR करवावे के लाने 50 चक्कर काट रहे, आवेदन देते परेशान हो रहे। आज कलेक्टर साहब से मिले हो आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कलेक्टर साहब ने बोला है कि FIR हो जाएगी। SP साहब के यहाँ आवेदन भेज रहे हैं और इसके बाद में उनसे मार्गदर्शन भी पूछा है। कलेक्टर साहब ने बोला इसमें कैसे FIR हो सकती है भाई, भी मांग रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस। तो SP साहब ने बोल दिया सत्यापित करके दे दो आप, तो हम FIR करा दें। सत्यापन में उसमें लगा है। कैसे वो शिक्षक नौकरी कर रहा है? कितने वो 1983 से। कहाँ पदस्थ है? 84 में कर रहा है। पदस्थ है कनारी, संकुल केंद्र है पथरिया कन्याशाला हाई स्कूल कनारी में। हाँ, कनारी में पदस्थ। आपको कैसे जानकारी लगी? अरे हम विश्वगत सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ था। एक भाई और था इसका, वो भी फर्जी था, जो डॉक्टर के पद पे सुपरवाइजर था, बांसा कला में पदस्थ था। वो भी, उसकी भी FIR हो चुकी पिछले बार। आवेदक की शिकायत और उसमें लगे तमाम दस्तावेजों को दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा बारीकी से देखा गया और उसके बाद इस संबंध में कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर से चर्चा की। ये मामला जन सुनवाई में सामने आया था और इसमें जो मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इसमें पूरी जांच हो चुकी है और वो अंतसूची वाकई में फर्जी पाई गई और उसमें केवल FIR नहीं हो रही थी। तो मैंने SP दमोह से बात की है और उन्होंने मामले का तत्काल संज्ञान लिया है और इसमें FIR दर्ज करके आगे नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर करीब कितने सालों से वो नौकरी कर रहा है सर? जो मुझे लग रहा है कि मार्कशीट उनकी 1983 की है, जो मार्कशीट फर्जी पाई गई है। तो मुझे लग रहा है कि लगभग मतलब 2 दशकों से तो कम वो हो सकता है कि नियुक्ति कर रहा हूँ। बाकी मैंने पूरा केस देखा नहीं तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन काफ़ी समय हो सकता है उसमें। बहरहाल नन्हे भाई अहरवाल काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। दमोह कलेक्टर का आश्वासन मिला है। देखने लायक होगा कब तक दोषी शिक्षक के विरुद्ध FIR दर्ज होती है, जो कि फर्जी अंक सूची पर वर्षों से नौकरी कर रहा है और शासन को चूना लगा रहा है। दमोह सागर रेलवे ट्रैक पर सलाना के समीप एक मासूम बच्चा पड़ा हुआ मिला था। घायल अवस्था में उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसके बाद उसका उपचार चल रहा था। उसके माता पिता के संबंध में कोई जानकारी नहीं लग पा रही थी। दमोह पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए गए। बीती रात नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी यहाँ अपने स्टाफ के साथ पहुँचे थे। उससे काफ़ी चर्चाएं भी उनके द्वारा की गई थी, लेकिन वह अपने माता पिता का नाम नहीं बता पा रहा था। पुलिस के सामने काफ़ी चुनौती थी, तो वहीं स्थानीय लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि ये मासूम बच्चा था जो अपने माता पिता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा इस संबंध में बताया था कि जल्द ही उसके माता पिता को ढूंढ निकाला जाएगा। क्या लेकर आए हो दिखाओ। चलो पापा के पास चले। तुम्हारे पापा के पास चलना है? क्यों? मम्मी के पास चलना है? कौन सी बिस्किट खाना है? चलो चल रहा हो तो घरे। है और क्या है इसका मामला पूरा? क्योंकि ये रेलवे RPF ने जो है यहाँ सबमिट कराया था 26 या 27 तारीख में। उनको असलाना तरफ जो है दुर्घटनाग्रस्त मिला होगा ट्रैक पर। उन्होंने यहाँ पर उसको एडमिट कराया और बच्ची की देखरेख हो रही है और बच्चा जो कि 4-4.5 साल का लग रहा है, प्रॉपर अपना पता वगैरह बता नहीं पा रहा है। हमारी तरफ से इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट है वो किए जाएंगे और आज मैं और मेरी टीम जो है इस बच्चे का कुशल छीन जानने जो है अस्पताल परिसर में और साथ ही साथ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए भ्रमण पर थे। और सामान्यतः
जो है पास के अकॉर्डिंग ही एंट्री दी जा रही है और व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से अभी संचालित हो रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई फालतू अनावश्यक व्यक्ति जो है इस प्रकार का सामने नहीं आया। बच्चा स्वस्थ है क्या सर अभी? डॉक्टर सभी उसको केयर में रखे हुए हैं। ये स्वस्थ और अस्वस्थ का वो अच्छे से बता पाएंगे। हमसे उसने अच्छे से बातचीत करी है। हमने कोशिश करी है कि उसके परिवारजन की कुछ जानकारी ले पाएँ, लेकिन बच्चा सिर्फ अभी अपना नाम बता रहा है। वो कहाँ का है, उसके पिताजी क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इस विषय में भी कोई जानकारी बच्चा नहीं। ठीक। पुलिस के द्वारा मासूम के माता पिता को ढूंढ निकाला गया। आज दमोह नगर कोतवाली टीआई आनंद सिंह के द्वारा उसके माता पिता से वीडियो कॉलिंग कर बात भी कराई गई। लगातार बच्चे को अब देखा जा रहा है कि वह स्वस्थ हो रहा है। माता पिता भी दमोह पहुंचने वाले हैं। माता पिता से उसकी संतान को मिलाया जाएगा। काफ़ी खुशी का पल होगा। इस संबंध में नगर कोतवाली टीआई आनंद सिंह के द्वारा बताया गया। गाड़ी से गिर गया। बुला लो बुला लो बुला लो, बुला आ जाओ, बुलाओ, बुला आ जाओ मम्मी। हाँ बोले कल आ जाएंगे, बता दो। हाँ पापा को भी लाएंगे। पापा तेरी छोटी बेटी है क्या? मम्मी नहीं बढ़ती, वो तो सूरज से बढ़ती है। नहीं पापा नहीं बैठी है, मम्मी बैठी है। पापा बोला नहीं यहाँ। हफ्ते भर पहले 26-27 तारीख को पिछले महीने की दरमियानी रात को जीआरपी के द्वारा एक बच्चे को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था। वह बच्चा उन्हें असलाना के पास रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिला था। बच्चे की उम्र करीब 3.5 से 4 साल के बीच थी। वो बच्चा घायल था, उसके सिर में चोट थी। लगभग 28 टाँके उसके पीछे सिर में आए हैं, जहाँ उसका ट्रीटमेंट कराया गया। क्योंकि बच्चा छोटा था, अबूता तो ज़्यादा जानकारी अपने परिजनों को विषय में नहीं दे पा रहा था, कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा, सिर्फ अपना नाम ही ले पा रहा था और लग के ऊपर से घायल था कुछ स्थिति में। बाद में थाने से महिला स्टाफ लगाया गया उसकी केयर के लिए। लोग पिछले 1 हफ्ते से वो जिला अस्पताल दमोह में इलाजरत है। संभवतः कल वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से एक लावारिस बच्चे का मिलने के बाद समस्या ये थी कि बच्चा किसका है, इस संबंध में काफ़ी प्रयास किए गए हमारे द्वारा। तमाम थानों को सूचना दी गई देश भर के। और इसके अलावा जब इसको जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक मैसेज वायरल कराया गया, प्रसारित किया गया, जिसके तहत उस बच्चे का फ़ोटो, उसकी डिटेल संबंध में जानकारी दी गई। और इसी के चलते आज हमें उसके विषय में जानकारी मिली है। उसके परिजनों से हमारा संपर्क हो गया है और उस बच्चे के माता पिता मूल रूप से रहने वाले बूढ़ी गांव है, थाना जुन्नारदेव छिंदवाड़ा का। उनसे संपर्क हुआ है, उनसे बात हुई है। उनके द्वारा बच्चे के पुराने फ़ोटो दिए गए, हमारे द्वारा फ़ोटो शेयर किया गया और उनके द्वारा बच्चे की पहचान कर ली गई। बाद में हमारे द्वारा उस अबूझ बच्चे से उसके परिजनों की बात वीडियो कॉल से कराई गई, जिसमें वो काफ़ी खुश नज़र आया और उसने अपने घर वालों से बात भी करी, उसकी बड़ी मम्मी से, उसके बड़े पापा से, उसकी दादी से। उसके माता पिता से बात नहीं हो पाई। वो छिंदवाड़ा में रहते, मजदूरी करते, उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है। उनके परिजन संभवतः कल पहुँच जाएंगे और वो बच्चा उन्हें विधिवत सुपुर्द कर दिया जाएगा। सर पूछताछ भी पता चला कि वो रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से मिस हुआ था। वो क्या ऐसी भी चीज़ कि छिंदवाड़ा से ये जांच का विषय अलग है, संबंध थाने संबंध में जांच करेगा। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फर्जी अंक सूची पर कार्यरत शिक्षक के विरुद्ध होगी एफआईआर दर्ज, दमोह कलेक्टर ने दिए आदेश। दमोह जिला अस्पताल में भर्ती मासूम के माता पिता को ढूंढ निकाला दमोह पुलिस ने।
सड़क की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे दमोह। बजरियाबाद में 15 चोरी के बाद भी नहीं हुई पुलिस की कोई कार्रवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे बाढ़वासी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।